जय हिंद दोस्तों। तो कल आपके आर्मी जीडी के एग्ज़ाम में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न और एक्सेप्टेड क्वेश्चंस हैं वो आज की क्लास में लिए गए हैं। तो क्लास में बने रहें और सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और पढ़ें। तो बिना देरी किए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग ने अक्षांश और देशांतर पढ़े होंगे। ये होती है हमारी पृथ्वी, और ये जो इसको ऐसे करके काटता है वो होता है देशांतर, और जो ऐसे काटते हैं वो होते हैं अक्षांश। तो अक्षांशों की संख्या होती है, पहले ये यहाँ पे 0 होता है, इसके ऊपर 90 होते हैं और इसके नीचे भी 90 होते हैं, ठीक है। तो 90 90 180, और हमने 0 को तो काउंट ही नहीं किया, तो वो हो गए 100 प्लस 1 181 इसका राइट आंसर होगा। 181 अक्षांशों की संख्या होती है, और इतनी ही संख्या देशांतरों की भी होती है। इसके बाद का हमारा दूसरा प्रश्न है, कौन सी पुस्तक कालिदास ने नहीं लिखी है? कालिदास ने नहीं लिखी है। कादम्बरी, मेघदूतम, कुमार संभवम या फिर ऋतुसंहारा। तो ये सभी पुस्तकें जो हैं ये कालिदास ने लिखी हैं, लेकिन जो कादम्बरी है ये नहीं लिखी है। ये किसने लिखी है? ये लिखी है बाणभट्ट ने। किसने? बाणभट्ट ने कादम्बरी को लिखा है। और मेघदूतम, कुमार संभवम, ये सभी पुस्तकें कालिदास की प्रमुख पुस्तकों में से एक हैं। इसके बाद का अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, वो कौन सा दिन होता है जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो वो होता है हमारा 21 जून, जो है वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इसके बाद का अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? न्यूयॉर्क, ये तो सिटी है। और जो वाशिंगटन डीसी है ये है उत्तरी अमेरिका की कैपिटल। और यहीं पे जो व्हाइट हाउस है, जो कि पार्लियामेंट है कहाँ का? अमेरिका का व्हाइट हाउस, वो यहीं पे है। राष्ट्रपति भवन जिसे कहा जाता है वो आपका वाशिंगटन डीसी में ही है। इसके बाद का अगला प्रश्न, सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, जेसन ईवीएम हैक कर लिया, ठीक है। जेसन ने ईवीएम को हैक कर लिया, ठीक है। जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी। ये लास्ट वाला होता है मरकरी, और इसके बाद वाला मार्स। तो जो सबसे छोटा होता है, मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? वो होता है मंगल, जिसे हम मार्स कहते हैं। ये याद करने की ट्रिक होती है, जेसन ने ईवीएम हैक कर लिया, मतलब ईवीएम हैक कर ली, लास्ट में मरकरी होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है, अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है वो होती है ब्रोमीन। और जो पारा होता है ये धातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल होती है, ठीक है। ये धातु जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है, और ब्रोमीन जो है ये अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल होती है। इसके बाद का अगला प्रश्न, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया या फिर उत्तरी अमेरिका। तो जो एशिया है ये तो है लार्जेस्ट, और जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जिसमें 22 कंट्रीज हैं वो अफ्रीका में है, और एशिया में तो सिर्फ 48 ही हैं। लेकिन एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, और जो अफ्रीका है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट की संख्या कितनी है? वो 7 है, ठीक है। सबसे छोटा है हमारा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद का अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो इसका जो राइट आंसर होगा बांग्लादेश होगा। 4096 किलोमीटर के साथ बांग्लादेश के साथ भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो लगती है। इसके बाद का अगला प्रश्न, मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर मतलब अभी चर्चित रहा है, तो मणिपुर की राजधानी पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और राजधानी से तो एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो राजधानी में इसकी संभावना अधिक है, तो यही लिया गया है कि मणिपुर की राजधानी कौन सी है। तो जो मणिपुर की कैपिटल है वो होगी इम्फाल। गंगटोक जो है वो आपके सिक्किम की है, ठीक है। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक। दिसपुर जो है वो असम की है। असम जहाँ का लोक नृत्य है बिहू और सत्रिया। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, और लोक नृत्य है बिहू। और यहीं पे जो कामाख्या देवी मंदिर है वो भी यहीं पे है। काजीरंगा नेशनल उद्यान ये भी यहीं पे है। और कोहिमा जो है, कोहिमा कहाँ की कैपिटल है? ये नागालैंड की है। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, ठीक है। इसके बाद का अगला प्रश्न, कौन सी रेखा भारत और चीन के मध्य है? भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है? डूरंट। ये तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है।
ठीक है। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है? डूरंड रेखा। रेड क्लिफ जो है ये पाक और बांग्लादेश, मतलब पाकिस्तान का ही भाग है बांग्लादेश। तो इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ। और जो मैकमोहन है वो भारत और चीन के बीच में है। इसके बाद का अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो वो गुजरती है 8 राज्यों से। भारत की जो मतलब जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो कौन से ये 8 राज्य हैं? तो इसकी ट्रिक होती है मित्र, पर, गम, छा, झार। मित्र, पर, गमछा, झार, ये होती है ट्रिक। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ये आपके 8 राज्य हैं जिनसे आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है भारत में। इसके बाद अगला प्रश्न, भाई आप लोग को अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब भी करते रहें और लाइक भी कर लें वीडियो को। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? जो ब्राजील है, जहाँ की कैपिटल है ब्राजीलिया। ब्राजील की कैपिटल पूछे अगर तो इसकी कैपिटल इजी होती है, ब्राजील से ब्राजीलिया बन सकता है। तो ब्राजीलिया जो है ब्राजील की कैपिटल है और यही कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है ब्राजीलिया। और जो कनाडा है ये क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश रूस है और जो कनाडा है वो दूसरे नंबर पे है। कनाडा की कैपिटल होती है ओटावा। ओटावा जो है वो कनाडा की कैपिटल है। इसके बाद अगला प्रश्न, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो ये जो है ये कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर नेशनल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक की कैपिटल क्या होती है? वो होती है बेंगलुरु, जो है कर्नाटक की कैपिटल है। इसके बाद अगला प्रश्न, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो हमारा संविधान है वो बन करके तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ये पूरे देश में लागू कर दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? वो हुआ था पंजाब के अमृतसर में। डेट क्या थी? 13 अप्रैल 1919 जो ये डेट थी, इसी डेट को जो जलियांवाला बाग है वो घटित हुआ था। कहाँ पे? अमृतसर में। इसके बाद अगला प्रश्न, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है? वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो स्थित है और यहीं से जो हमारी गंगा रिवर निकलती है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है 2525 किलोमीटर के साथ। ठीक है, 2525 किलोमीटर के साथ गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी रिवर है और यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? वो है ब्रह्मपुत्र, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है और सबसे बड़ी नदी गंगा है। इसके बाद का अगला प्रश्न, गुड़ी पड़वा पर्व किस राज्य का है? नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये नृत्य पर्व जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहाँ का पर्व है? ये आपका है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की कैपिटल होती है मुंबई, जिसे हम अपनी फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में जानते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल मतलब वित्तीय राजधानी के रूप में मुंबई को जानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? टाइलिन, कैरोटीन, पित्तरस या फिर रेटिनॉल? तो रेटिनॉल जो है वो तो आपका विटामिन ए का जो है वो रासायनिक नाम है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। और पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? ये आपका यकृत से स्रावित होता है। यकृत मतलब लीवर से। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो कैरोटीन है ये इसका राइट आंसर होगा। कैरोटीन नाखून में पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम है। और टाइलिन जो है जो हमारी लार होती है, लार्वा जो मुंह में होता है, जो कि भोजन को निगलने में काम करता है, वो टाइलिन लार में पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। और कैरोटीन जो है प्रोटीन वो आपके नाखूनों में पाया जाता है। तो आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सेप्टेड क्वेश्चन थे उनका हो चुका है समापन। आप लोग अगर वीडियो पे नए थे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस, आपका जो एग्ज़ाम है, अभी भी एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।